the most controversial World Cup in history, and a ball hasn't even been kicked. Qatari society and culture is based heavily on a strict interpretation of Islamic law and an ancient tribal system. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, कतर में फीफा वर्ल्ड कप जो मुनक़िद हुआ वो अल्लाह ताला की मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी रहमत साबित हुआ, इतनी बड़ी अल्लाह की तरफ से इनाम साबित हुआ मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों के ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात, मुसलमानों के ऊपर लगे हुए गलत लेबल वो सारे ख़त्म होकर रह गए। अरबों डॉलर जो अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उनको दहशतगर्द साबित करने के लिए लगाए थे, वो एक कतर के फीफा वर्ल्ड कप ने सब कुछ ख़त्म करके रख दिया। मुसलमानों के ऊपर जो दहशतगर्दी का लेबल था, उनको कहा जाता था कि ये तो दहशतगर्द हैं, ये अमन पसंद नहीं है, ये तो इतने जालिम हैं, औरत को इस तरह सज़ाएं देते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो इनके साथ रहने का सोचा भी नहीं जा सकता। तो एक कतर के फुटबॉल वर्ल्ड कप ने इस्लाम की रोशन तस्वीर दुनिया के सामने पेश की कि ये देखो, ये है मुसलमान, ये है एक इस्लामी मुआशरा, ये है एक मुसलमानों का मुआशरा जहाँ पर वो इंसानों की तरह मुहज़्ज़ब तरीके से बाकी दुनिया से भी अच्छा रहते हैं। किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो यहाँ पर किसी औरत को हाथ भी लगा सके। दुनिया भर से आई हुई ख़वातीन ने यहाँ पर आकर जब रहीं, उन्होंने यहाँ पर कल्चर देखा और देखा कि किस तरह कतर की औरतें यहाँ पर महफूज हैं, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। और दुनिया भर से आई हुई चेयर्स खातून थी जो कोई रोल अदा करती हैं, मतलब कोई डांसर है या कोई अपनी टीम की सपोर्ट के लिए आई हुई है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आई हैं, हमने यहाँ पर डांस किया, हम यहाँ पर हल्ला गुल्ला किया, सब कुछ किया, किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो हमें टच कर सके, हमारे जिस्म को हाथ लगा सके, कोई ये नहीं कर सका। और ये दुनिया के सामने एक अच्छा इमेज गया मुसलमानों का। उन्होंने कहा कि हम रात 2 बजे बाहर निकले, हम रात 2 बजे शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर निकले, मगर हमें यहाँ पर किसी की जुर्रत नहीं कि वो हमें टच कर सके। औरत को जितना सेफ यहाँ कतर में हमने देखा है, हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। हमने पूरा यूरोप घूमा है, मगर औरत की जो इज्जत यहाँ पर है, औरत जो सेफ यहाँ पर है, वो पूरे यूरोप में कहीं नहीं है। As a woman in Qatar, I feel very safe. I can go out on my own and not feel worried about anything. Been in England in matches, and you cannot imagine with alcohol what they do. So yeah. It made a big difference. It made a big difference. I feel like anyone was ever telling me I should be wearing something different, or that there were restrictions. I did notice some signs, like we went to the museum today, and I felt like there were some signs there advising women what they needed to wear. I feel very protected, you know, there's security everywhere, and like as a woman, I don't think you can feel like a difference between if you were a man. Like everyone is safe. I made friends with people. You haven't got that fear of like you're gonna get caught in something rowdy, or you're gonna get shouted at by men that are really drunk and stuff like that. So I guess for women it's definitely gonna be a nice. Any time of the day or night you can walk around. You don't have to worry, and there's Ubers or there's Garib. You don't have to worry. I love how can I just walk either with my husband or alone, and I know that no one will like approach me. यूरोपियन तो डरे हुए थे, वो तो हमेशा यूरोप में ही घूमते रहे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने मुसलमानों को जिस कदर गंदा बना दिया हुआ था, और वो कहते थे कि यहाँ पर जाना ही महाल है, क्योंकि मुसलमानों का इमेज इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि यूरोप के रहने वाले अरब ममालिक में, मुसलमान ममालिक में जाने का सोचते भी नहीं थे। मगर जब वो आए यहाँ पर, उन्होंने देखा कि यहाँ पर औरत तो ज़्यादा महफूज है, जितनी औरत यहाँ पर सेफ है किसी और जगह पे नहीं है। तो इस तरह जो अरबों डॉलर्स लगाकर प्रोपेगेंडा इख्तियार किया गया था मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो वो कतर के फीफा वर्ल्ड कप ने सारा प्रोपेगेंडा पानी की तरह बहा दिया, और ये सारा इमेज साफ हो गया। मुसलमानों का रोशन चेहरा, इस्लाम का रोशन चेहरा दुनिया के सामने गया। और ये इंटरव्यू देने वाली ख़वातीन ने कहा कि पुलिस का जो लेवल यहाँ कतर में मौजूद है, वो दुनिया में किसी और जगह मौजूद नहीं है। पुलिस यहाँ पर जो तहफ़्फ़ुज़ देती है, और पुलिस का डर खौफ इतना है कि उसकी वजह से हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, हमें कोई टच भी नहीं कर सकता। बाकी ममालिक में क्या होता है, औरत को पब्लिक प्रॉपर्टी समझा जाता है। वहाँ पर जो डांसर होती हैं या जिस्म फरोश होती हैं, वहाँ उनको लाइसेंस मिला होता है, वो राह चलते लोग उनको छेड़ते हैं, उनके जिस्म को हाथ लगाते हैं, और पुलिस और वो ख़वातीन कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ के लोग इस कदर बदतमीज़ हैं। वहाँ के कानून उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं,
और इसलिए वहाँ पर उनकी इज्जत जिस तरह नीलाम होती है, जब वो यहाँ पर आई उन्होंने देखा कि यहाँ हम रात 2 बजे 3 बजे सारी रात बाहर रोड पर गुजार दे, हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, हमारे साथ कोई गलत करने वाला नहीं है। तो जब ये ख़वातीन वापस गई, उन्होंने अपने व्लॉग बनाने शुरू किए, अपनी वीडियोस बनानी शुरू की, अपना इज़हार राय देना शुरू किया कि हम कतर गए तो हमारे साथ क्या हुआ। तो जब ये चीज़ दुनिया में आई तो पूरी दुनिया के लोग शशदर रह गए, हैरान रह गए कि मुसलमानों का असल चेहरा तो ये है। उनके खिलाफ तो हमेशा प्रोपेगंडा होता रहा है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में ये हिम्मत नहीं है कि वो ये क्लिप्स लगा सकें जहां पर ख़वातीन ने अपना इजहार किया कि हम यहाँ पर महफूज हैं, यूरोप में हमारी इज्जत महफूज नहीं है, कतर में आके जो हमने देखा कि यहाँ औरत सेफ है। पूरी दुनिया के मीडिया में ये हिम्मत नहीं बढ़ रही, CNN में, BBC में, फॉक्स न्यूज़ में, किसी भी मीडिया हाउसेस में ये हिम्मत नहीं कि वो ये क्लिप चला सके। क्योंकि हम अगर इस्लाम को देखें तो खुलाफाए राशिदीन से लेकर अब तक जो इस्लाम का चेहरा हमारे सामने है, वही चेहरा जब गैर ममालिक के लोगों ने, गैर मुसलमान लोगों ने आकर देखा तो वो मुतासर हुए। उन्होंने देखा तो ये तो इस्लाम है, ये अमन पसंद है, इसको दहशतगर्दी का तो लेबल दिया गया है, असल इस्लाम तो अमन पसंद है। उन्होंने जब आके देखा कि कतरी इस कदर मेहमान नवाज है, अरबों ने हमारा इस कदर वेलकम किया, फ्री कहवा चलता है, फ्री खजूरें, फ्री खाना देता है, अरबी जब चाहें किसी जगह जाकर बैठते हैं, डेरा लगाते हैं, वहाँ पर अरब आते हैं और उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, उनको फ्री खजूरें, फ्री खाना, फ्री कहवा, ये सारी चीज़ें देती हैं। तो जब उन्होंने ये चीज़ें देखी तो उनका मुतासर होना बनता था। और उनका जो डर था, उनको जो यूरोपियन ममालिक ने डराया हुआ था कि कतर ना जाना, अरब ममालिक में ना जाना, वहाँ तो मुसलमान दहशतगर्द रहते हैं, वहाँ पर कोई अमन नहीं, वहाँ पर तुम्हारी इज्जतें महफूज नहीं। तो जब उन्होंने ये सुना तो वो वाकई डरे हुए थे। मगर जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने सारा कुछ उल्ट देखा और मुसलमानों को जब करीब से देखा तो फिर उनका डर ख़त्म हुआ और उन्होंने अब ये ख्वाहिश ज़ाहिर करती हैं, ये ख़वातीन मर्द, ये कि हम दोबारा आएंगे, हमारा डर ख़त्म हो गया, हम बल्कि यहाँ पर जॉब करने आएंगे। बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज़ ने जब ये माहौल देखा कि कतर में औरत इस कदर महफूज है, तो उन्होंने वहाँ पर अपने दफातर खोलने का ऐलान किया कि हम यहाँ पर औरतों का स्टाफ रखेंगे और यहाँ पर औरतें रहकर काम करेंगी। तो नाज़रीन, देखा जाए तो ये एक इस्लाम का इमेज दुनिया में गया, दुनिया का डर ख़त्म हुआ, लोगों का डर ख़त्म हुआ मुसलमानों के हवाले से, इस्लाम के हवाले से। और अगर काफिरों को, साजिशी टोलों को ये पता होता कि इस्लाम का इमेज इस कदर साफ़ हो जाएगा तो वो मर जाते, कतर के अंदर अपना मैच ना होने देते, वो फीफा वर्ल्ड कप को शुरू होने से पहले ही मुलतवी करवा देते या कहीं और शिफ्ट करवा देते। अगर उनको पता ये चल जाता कि इस्लाम का इमेज इस कदर साफ़ हो जाएगा, इस्लाम का रोशन चेहरा, मुसलमानों का रोशन चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा, तो ये किसी सूरत ना होने देते। मगर ये अल्लाह की तरफ से कामयाबी आई, अल्लाह ने मुसलमानों के ऊपर रहमत की और ये फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर, एक अरब मुल्क के अंदर हुआ और उन्होंने जिस कदर इंतज़ामात किए, पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया कि एक मुसलमान अरब मुल्क ने फीफा वर्ल्ड कप का मैच करके पूरी दुनिया में इस्लाम का, मुसलमानों का रोशन चेहरा पहुंचाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों का ये रोशन चेहरा, मुसलमानों का ये अमल कबूल करे और उनकी जो इस्लाम के लिए खिदमात हैं उसको भी कबूल करे और मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करे, दीन का गलबा हो, दीन का बोलबाला हो। आमीन सुम्मा आमीन।